5 त्योहारों का मेल है दिवाली का त्योहार। इंडियन कल्चर का सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली, जो असल में एक नहीं बल्कि 5 बड़े फेस्टिवल्स का कॉम्बिनेशन है। यही वो वक्त होता है जब लोग अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, दोस्तों के साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और खुशियां मनाते हैं। लेकिन दिवाली सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं आती, ये इसलिए भी आती है ताकि हम नेचर की, कुदरत की उन सारी शक्तियों की पूजा कर उनके ग्रेटफुल हो सके जिनके होने से हमारा जीवन चलता है। ये शक्तियां, ये देवी देवता कौन हैं? इनकी पूजा कैसे की जाती है? पूजा के पीछे क्या माइथोलॉजिकल कहानियां हैं? इन कहानियों का क्या सिग्निफिकेंस है? इन्हीं सब बातों को आप इस शो में सुनेंगे और हर चीज की इंपॉर्टेंस को समझेंगे भी। दिवाली शुरू होती है हिंदी कैलेंडर की 13वीं तारीख यानी त्रयोदशी से। इस दिन को धन त्रयोदशी या फिर धनतेरस भी कहा जाता है। ये धन्वंतरी भगवान का दिन है जो हेल्थ के देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से हमें अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ मिलती है। इस दिन कुबेर देव की पूजा भी होती है। इसके बाद आती है नरक चतुर्दशी, जिसको छोटी दिवाली या नरक चौदस भी कहा जाता है। बहुत सी जगहों पर छोटी दिवाली पर हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन श्री कृष्ण, यमराज, माता काली, हनुमान जी, शिव जी आदि देवों और महाशक्तियों की पूजा होती है, जिनसे हमें लंबी उम्र और अच्छी हेल्थ दोनों ही मिलती है। इसके बाद आता है दिवाली का सबसे बड़ा दिन, बड़ी दिवाली, जिस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। मां लक्ष्मी धन की, प्रॉस्पेरिटी की देवी हैं। वो खुश रहें तो हमें कभी किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आती। वहीं दूसरी ओर श्री गणेश अच्छी बुद्धि और नॉलेज के देवता हैं। दोनों का पूजन इस बात का सिंबल है कि हम पर लक्ष्मी माता की कृपा हो, साथ ही गणपति जी का आशीर्वाद भी मिले। क्योंकि अगर हमारी बुद्धि सही रहेगी तो हम कभी भी धन का मिसयूज नहीं करेंगे, उसको हमेशा अच्छे कामों में ही खर्च करेंगे। अगला दिन आता है अन्नकूट, जिस दिन घरों, मंदिरों में भंडारे होते हैं। लोग दूसरों को बांटना सीखते हैं। इसी दिन गोवर्धन पूजा भी होती है। गोवर्धन पूजा करके हम नेचर को ग्रैटिट्यूड देते हैं। और फिर आखिरी त्योहार आता है यम द्वितीया, जिसे हम भाई दूज भी कहते हैं। ये त्योहार हमें भाई बहन के रिश्ते की वैल्यू करना सिखाता है। दिवाली में ये 5 त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, इनकी पूजा की विधियां क्या हैं, ये सारी नॉलेज आज सिमटती जा रही है। ऐसा नहीं है कि आज का यूथ त्योहारों को पूरे ट्रेडिशनल तरीके से नहीं मनाना चाहता, परंपराओं को निभाना नहीं चाहता। बात यह है कि अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में कई बार टाइम की कमी के कारण तो कई बार नॉलेज की कमी के कारण लोग चाहकर भी ट्रेडिशनल तरीके से दिवाली नहीं मना पाते। जो लोग विदेशों में रहते हैं और दिवाली पर घर नहीं आ पाते, उनके सामने कई बार परेशानी रहती है कि दिवाली पूरे तौर तरीके से कैसे मनाएं। ऐसे बहुत से लोग जो सालों से लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, उनके मन में कई बार ये डाउट भी रह सकता है कि हम सही तरीके से पूजा कर रहे हैं या नहीं। ऐसी सिचुएशन में सभी ये सोचते होंगे कि काश इस वक्त हमारे साथ कोई ऐसा होता जो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता कि हम दिवाली कैसे मनाएं, लक्ष्मी पूजन कैसे करें, क्या क्या सामान लाएं, क्या ट्रेडिशन फॉलो करें, क्या खाना बनाएं, ताकि लक्ष्मी मां हमसे हमेशा खुश रहें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस बात की इंपॉर्टेंस और जरूरत को समझते हुए हम आपके लिए लाए हैं ये खास शो, कैसे करें लक्ष्मी पूजन।
जो दिवाली के बाकी ट्रेडिशंस के साथ आपको पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। ये शो हमारे धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों, साथ ही एक्सपर्ट से ली गई जानकारी और पूजा विधियों को लेकर बनाया गया है, जिसको फॉलो करके आप सही तरीके से दिवाली पूजन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस शो के साथ आपकी दिवाली शुभ होगी, सफल होगी। मां लक्ष्मी आप पर कृपा करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दिवाली और लक्ष्मी पूजन से जुड़ी तमाम बातों को समझने का, जानने का ये सफर अगले एपिसोड से। पूजन का मतलब और बेसिक स्टेप। दोस्तों, किसी भी काम को तब तक अच्छे से नहीं किया जा सकता जब तक हमें ये पता ना हो कि वो काम क्यों किया जा रहा है। कभी कभी हमारे बड़े हमें कुछ रिलीजियस यानी धार्मिक या ट्रेडिशनल रिचुअल्स फॉलो करने को कहते हैं। हमें बताया जाता है कि ये करो, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि क्यों करो, इसका मतलब क्या है, इस विधि का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है। इस बेसिक इंफॉर्मेशन के ना होने की वजह से लोग बहुत से ट्रेडिशंस को, रिचुअल्स को, पूजा पाठ को छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए हम पहले एपिसोड की शुरुआत करेंगे पूजन विधि के बेसिक्स को समझने से। दिवाली के हर दिन पर हमें कोई ना कोई पूजन करना होता है, इसीलिए चलिए सबसे पहले यही समझते हैं। पूजन का सीधा सीधा मतलब है भगवान को या किसी भी विशेष देवी देवता को अपने घर बुलाना, उनका पूरी रिस्पेक्ट और श्रद्धा से वेलकम करना, उनको खिलाना पिलाना, फिर उनकी पूजा करके उन्हें ग्रैटिट्यूड देना, थैंक्स कहना, साथ ही उनसे रिक्वेस्ट करना कि वो हम पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, हमारा ध्यान रखें, हमें अपनी शरण में रखें और फिर उन्हें प्यार से विदा करना। इस तरह से पूजा किसी भी देवी देवता की हो, उसके बेसिक स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सिर्फ पूजा के उद्देश्य के हिसाब से, देवी देवता के हिसाब से तरीकों में और सामान में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन बेसिक स्टेप्स सभी पूजन के कॉमन ही होते हैं। आइए पहले ये सारे स्टेप्स अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर पॉसिबल हो तो इन्हें हर पूजन में फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। इन स्टेप्स से आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। पूजन का सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन, यानी खुद को और पूजा की जगह को साफ और शुद्ध करना। जिस तरह किसी खास मेहमान के आने पर घर में सफाई की जाती है और हम खुद भी तैयार होकर बैठते हैं, इसी तरह से देवी देवताओं को बुलाने से पहले हमें नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अपने मन को भी नेगेटिव थॉट से दूर करके भक्ति में लगाना चाहिए। पूजन की जगह को साफ करना, उसे रंगोली, स्वास्तिक आदि बनाकर सजाना, घर के दरवाजे पर सुंदर बंधनवार या तोरण लगाना, फूलों से सजाना, पूजा की जगह और चौकी सजाना, ये सारी चीजें प्रिपरेशन यानी तैयारी की कैटेगरी में आती हैं। दूसरा स्टेप होता है संकल्प करना, यानी अपना नाम लेकर ये बोलना कि आप ये जो पूजन कर रहे हैं किस रीजन से कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। किसी भी पूजा की शुरुआत में पंडित जी पूजा कराने वाले से संकल्प मंत्र बोलते हुए उसे कलावा बांधते हुए संकल्प दिलवाते हैं, क्योंकि कहा जाता है संकल्प किए बिना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है और सारा फल इंद्रदेव को प्राप्त हो जाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो फल पानी में मिल जाता है, वेस्ट हो जाता है। इसीलिए पहले संकल्प लेना चाहिए, फिर पूजन करना चाहिए। इसके लिए आप अपने इष्ट देव और खुद को साक्षी यानी विटनेस मानकर कह सकते हैं, हे ईश्वर, मैं ये पूजन इस इंटेंशन से कर रहा हूं, मेरे पूजन को सफल करें। यहाँ आपकी इंटेंशन पर्सनल भी हो सकती है और केवल भक्ति भी, जिसमें हम सिर्फ भक्ति करने के लिए पूजन कर रहे हैं। तीसरा स्टेप होता है ध्यान।
इस स्टेप में आपको दुनिया की सारी बातें, फिर चाहे वो आपके सुख की हो या दुख की, सभी चीजों को भूलकर अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पूजा में विराजित किए गए देवी देवताओं की भक्ति में लगाना है, क्योंकि ध्यान बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। चौथा स्टेप है आह्वान। आह्वान का मतलब होता है इनवाइट करना। इस स्टेप में हम सभी देवी देवताओं को अपने पूजन में इनवाइट करेंगे। इस प्रोसेस के लिए मंत्र भी हैं जो पंडित जी पूजा में बोलते हैं, लेकिन अगर पंडित जी साथ नहीं हैं, तो पूजन की विधि को सिंपल रखने के लिए आप मन में पूरे भाव से देवी या देवता का ध्यान करें और कहें, हे भगवान, मैंने आपका पूजन रखा है। मैं आपको पूजन के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति से आमंत्रित करता हूं। आप मेरे घर आने की कृपा करें। पांचवा स्टेप है प्रतिष्ठा, यानी देवी देवता को पूरे सम्मान के साथ बैठाना। भगवान को सीधा पूजा के थाल या चौकी पर नहीं बैठाते, क्योंकि हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग वो हमारे मेहमान हैं, पूजनीय हैं, इसीलिए उन्हें बैठने के लिए आसन दिया जाता है। इसके लिए नॉर्मली चावल या गेहूं के ढेर बनाकर आसन बनाया जाता है और उन पर भगवान की मूर्ति या फोटो रखी जाती है। प्रतिष्ठा करते हुए प्रार्थना करें, हे भगवान, अपने आसन पर विराजिए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। इसके बाद आता है छठवां स्टेप अभिषेक, जिसे स्नान भी कहते हैं, मगर यह कोई साधारण स्नान नहीं होता। घर के पूजन में नॉर्मली देवी देवताओं को पानी के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, मीठे आदि से स्नान कराया जाता है। ये चीजें बहुत प्योर मानी जाती हैं और इनको पंचामृत यानी 5 अमृत कहा जाता है, जिसको बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। देवी देवताओं के अकॉर्डिंग अभिषेक में डिफरेंट चीजें भी यूज हो सकती हैं, जैसे हल्दी, तेल, धूनी आदि। नॉर्मल पूजा में पहले पानी से, उसके बाद पंचामृत से और फिर वापस पानी से नहलाकर भगवान को आसन पर बैठाया जाता है। अगर मूर्ति नहीं है, फोटो है, तो मन में स्नान को कहकर दूर से स्नान की चीजें दिखा दी जाती हैं या थोड़े छींटे छिड़क दिए जाते हैं। इसे मानस अभिषेक कहते हैं, यानी मेंटली स्नान कराना। 7वां स्टेप है श्रृंगार। अभिषेक के बाद श्रृंगार में देवी देवता को चंदन, रोली, हल्दी का तिलक करते हैं, चावल, जनेऊ वगैरह चढ़ाते हैं, वस्त्र यानी ड्रेस चढ़ाते हैं, फिर फूल, फल, कुछ मीठा चढ़ाते हैं। देवी के श्रृंगार में उनको सुहाग की चीजें भी चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, इत्र, पायल, बिछुआ आदि। जिस देवता को जो पसंद है, जैसा पूजन होता है, वैसा श्रृंगार देवी देवताओं का किया जाता है। 8वां स्टेप है स्तुति और प्रार्थना। इस स्टेप में जिस भी देवी या देवता का पूजन हो रहा है, उनकी स्तुति, मंत्र, श्लोक आदि गाए जाते हैं और उनसे प्रार्थना की जाती है। यही वो समय है जब हम ईश्वर से अपने मन की बात करते हैं। यकीन रखें, आप जो भी कहते हैं, भगवान उसे सुनते भी हैं और समझते भी हैं। जरूरी बात यह है कि आप भी समझें कि आप कह क्या रहे हैं। नॉर्मली हम रटे रटाए मंत्र और श्लोक बोल देते हैं, जिनका हमें मतलब भी नहीं पता होता। ऐसे में हमारे अंदर से सही भाव नहीं उठते। हम अपने दिल की बात पूरी तरह से नहीं कह पाते। इसीलिए यदि मंत्र या श्लोक बोलें तो उसकी पूरी मीनिंग समझकर ही बोलें। चाहे तो अपनी भाषा में, अपने शब्दों में प्रार्थना करें ताकि दिल से गहरे भाव उठें, वरना पूजा मैकेनिकल होकर रह जाती है। 9वां स्टेप है आरती और भोग लगाना। इस स्टेप में दीपक, कपूर, धूप, दीप आदि से भगवान की आरती की जाती है
और उसके बाद मिठाई, फल, कच्चे मेवे या भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में सारे भक्तों में बांट दिया जाता है। पूजन का 10वां और आखिरी स्टेप है माफी मांगना और विदाई देना। इस स्टेप में पहले हम भगवान से माफी मांगते हैं कि हमसे पूजन में जो कोई भी गलती हुई है उसके लिए हमें माफ करें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद हम भगवान को विदाई देते हैं और इस तरह से हमारा पूजन पूरा हो जाता है। दोस्तों, अभी आपने जो भी स्टेप सुने हैं उनको फॉलो करके हम कोई भी पूजन कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में हर स्टेप के लिए अलग अलग मंत्र और श्लोक दिए हुए हैं। जब हम ब्राह्मणों को बुलाकर पूजन कराते हैं तो वो शास्त्रों में दी गई पूरी विधियां फॉलो करते हैं, लेकिन घरों में होने वाली पूजा में हम आसान सरल मंत्र और श्लोक बोल सकते हैं। अगर नहीं भी बोल पाए तो अपनी भाषा में अपने शब्दों में भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। भगवान पूजा के भाव देखते हैं। अगर भाव सच्चे हैं तो यकीन रखें भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। अगले एपिसोड में हम दिवाली के पहले फेस्टिवल की ओर चलेंगे, जो है धनतेरस। पहले उसके बारे में कुछ माइथोलॉजिकल कहानियां सुनेंगे और फिर उसकी पूजन विधि को समझेंगे। तो जल्दी से क्लिक कीजिए अगले